सबसे पहले आज का टॉपिक है मेरा वर्डप्रेस क्या है ना। चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं वर्डप्रेस है क्या। ऑलरेडी आप पूछ चुके हो कि चैट जीपीटी मुझे बताओ वर्डप्रेस व्हाट इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज वर्डप्रेस, लो जी, दो रिस्पॉन्स आ गए। इन सिंपल वर्ड वर्डप्रेस इज ए सीएमएस, मैंने बोल ही दिया। इट हेल्प्स यू बिल्ड एंड मैनेज अ वेबसाइट यूजिंग अ विजुअल डैशबोर्ड इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द कोड मैनुअली। यानी कि कोड नहीं लिखना, मतलब बिना कोड के क्या वेबसाइट बनाई जा सकती है? यस, बनाई जा सकती है। तो वर्डप्रेस में बिजनेस वेबसाइट, ब्लॉग्स, स्कूल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ई कॉमर्स स्टोर। आज से बहुत साल पहले मैंने भी अपनी वेबसाइट किस में बनाई थी? वर्डप्रेस में। मेरी वेबसाइट का नाम gr-infotech.com और ये मेरी वेबसाइट है। ये सारी वेबसाइट जो बनी हुई है आप नोटिस करोगे ये वर्डप्रेस में बनाई गई वेबसाइट है, ये दिस वन। अच्छा, एक और बात बताओ, जब मैंने कोर्सेज में गया, मुझे कोर्सेज यहाँ पर आपके पता ही है नेविगेशन के लिंक्स हैं। मुझे रिजल्ट पे क्वेरी बता दो कौन सी लगी है वर्डप्रेस में। तो मैं अभी आता हूँ वापस। ये मैं रिजल्ट में गया, यहाँ मैंने बच्चे का रोल नंबर डाला 125 गो। ये डाटा कहाँ जाएगा? माई सिक्वल के पास। क्वेरी क्या लगेगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, जिसका भी 125 रोल नंबर होगा वहां से डाटा आएगा। डाटा मेरे पास आएगा, उसको एरे में कन्वर्ट करना है, फैच एरे लगा के, और स्क्रीन के ऊपर इको करा देना इन द फॉर्म ऑफ टेबल। इज इट क्लियर? नहीं, आपको नहीं अभी आया जिनने पीएचपी पढ़ ली मेरे से। ये रिक्वेस्ट कहाँ गई? बैकएंड में सर्वर के पास, जहाँ पे डाटा स्टोर था माई सिक्वल में। वहां से 125 कौन मिला? रानी देवी। रानी देवी जो मिली उसका डाटा सारा पड़ा था, उस स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। वेरी सिंपल, समझ गए जी। तो ये तो थी मेरी वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाई। वापस मुद्दे पे आते हैं। वर्डप्रेस। वर्डप्रेस लाने के लिए सबसे पहले आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। अभी वर्डप्रेस का मेरे ख्याल से 7 रिलीज चल रहा है। हाँ, wordpress.org वेबसाइट है जहाँ से आपने सिंपली वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। वर्डप्रेस 7.0.1 डाउनलोड। यहाँ पर अब डाउनलोड स्टार्ट हो जाना चाहिए। हाँ, यहाँ देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। डाउनलोड होने देता हूँ। स्टेप नंबर 2, जैम्प में जाना है आपने, कंट्रोल पैनल में जाना है। जैम्प किस लिए इस्तेमाल होता है? अपने कंप्यूटर को सर्वर में, अपाची इज बेसिकली द सर्वर। स्टार्ट करते ही मेरी मशीन क्या बन जाएगी? सर्वर बन जाएगी। माई सिक्वल बैकएंड जिसके अंदर डाटा स्टोर होगा। आप बीसीए के स्टूडेंट, आपको पता है बैकएंड पे जो क्वेरीज वगैरह लगती है माई सिक्वल में डाटा स्टोर होता है। तो ये दो चीज़ें आपने जैम्प के थ्रू स्टार्ट कर दी। स्टार्ट करने के बाद ये जो आपने यहाँ से डाटा डाउनलोड किया है इसको देख लेते हैं एक बार। ये गया डाउनलोड्स फोल्डर में। ये वाला डाटा कहाँ गया? ये डाउनलोड्स फोल्डर में। मैंने कीबोर्ड से विंडो प्लस ई हिट किया, विंडो प्लस ई, एक्सप्लोरर ओपन हो गया और यहाँ से मैं चला गया कहाँ? डाउनलोड्स में। और डाउनलोड्स के अंदर सबसे ऊपर वर्डप्रेस 7.10 पड़ा है। आप इस फोल्डर को ना या तो यहीं एक्सट्रैक्ट करा लो, या मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से कट ही कर लेता हूँ और कट करके लोकल डिस्क डी में परमानेंटली अपने पास एक वर्डप्रेस रख लेता हूँ। न्यू फोल्डर वर्डप्रेस। ज़रूरी नहीं है, आप वहाँ भी कर सकते हो। इसको मैंने पेस्ट कर लिया और ये जो वर्डप्रेस का मेरा डाटा है ये जिप फोल्डर में है। आपको राइट क्लिक करके इसको क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट, शो मोर ऑप्शंस, एक्सट्रैक्ट हेयर। क्योंकि जिप फोल्डर को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता, मुझे उसके अंदर का डाटा ओपन करने के लिए कौन सी कमांड लगानी है? एक्सट्रैक्ट हेयर की। और यहाँ पर वर्डप्रेस आ जाना चाहिए। ये आ गया फोल्डर, डन। इस फोल्डर के अंदर ये डाटा है जो बेसिकली एक सीएमएस की तरह काम करेगा। आपने इस डाटे को कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने दिस पीसी सी ड्राइव, आपको पता ही है जिन्होंने मेरे से पीएचपी पढ़ी है कि डाटा जैम्प के 2 फोल्डर, जो भी आपका फोल्डर है वहाँ जाएगा। जैम्प 2 के जैम्प थ्री है मेरे केस में। जैम्प 3 एच टी डॉक्स, बिल्कुल सही। एच टी डॉक्स के अंदर एक न्यू फोल्डर बना। और आप मेरे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बना रहे हो तो मैंने फोल्डर का नाम जीआर रख दिया। इज इट क्लियर? और इसके अंदर वो जो वर्डप्रेस आपने डाउनलोड करी थी आपने उसको यहाँ से पे पेस्ट कर दिया। टू रनिंग एक्शन शायद हमारा एक पिछला काम जो था छोटा सा रह गया था। मूविंग एक्शन में अभी भी वो दिखा रहा है। चलो देख लेंगे अभी वेबसाइट प्रॉपर रन हो रही है या नहीं। जब तक ये डाटा कॉपी हो रहा है मैं अपने अगले स्टेप पे जाता हूँ। आपको अपने लोकल होस्ट में जाना है।
लोकल होस्ट के डैशबोर्ड से कहाँ जाना है, PHP माई एडमिन। एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसके अंदर बहुत सारे टेबल ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस के क्रिएट होंगे, आपको नहीं बनाने पड़ेंगे। वर्डप्रेस का CMS सिस्टम सारा वहाँ पे इंस्टॉल होगा। कौन कौन से स्टेप थे अभी तक? सबसे पहले क्या डाउनलोड किया, वर्डप्रेस। डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद सी ड्राइव जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर एक फोल्डर था GR के नाम से, और उसके अंदर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई, देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे एक डाटाबेस बिल्ड करना है, तो मैंने डाटाबेस का नाम रखा न्यू, डाटाबेस को नाम दे दिया हमने तनु, सपोज तनु, और यहाँ से हमने इसको कर दिया क्रिएट, डाटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। तनु का ऑलरेडी 2 थे, तो एक मेरे ख्याल से एक नया डाटाबेस ले लेते हैं, कुछ और नाम रख लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो सिमरन के नाम से हमने एक नया डाटाबेस क्रिएट कर लिया, ये रहा सिमरन का। इसके अंदर आप देखो फिलहाल कोई भी टेबल नहीं है, टेबल आपको वर्डप्रेस देगी। अब आपने क्या करना है, लोकल होस्ट स्लैश GR लिखना है। लोकल होस्ट स्लैश, क्यों लिखा GR? क्योंकि XAMPP 3 में जो मैंने फोल्डर बनाया था उसका नाम GR था, और उसके अंदर सारा वर्डप्रेस का डाटा पड़ा है। एंटर हिट कर दिया हमने, देखते हैं क्या प्रोसेस चलता है या कोई एरर आ रहा है। जनरली इतना टाइम लेता नहीं है, शायद हमने जो वहाँ पर कट पेस्ट किया था डाटा, तो शायद थोड़ा डाटा भी रह गया था, हमने एक्सट्रैक्ट उसको पहले कर दिया। फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। डन। यहाँ से आगे हम किस लैंग्वेज में जाएंगे? मेरे ख्याल से इंग्लिश। कंटिन्यू, बाकी तो कोई लैंग्वेज हमें आती नहीं। क्या आपके पास आपका डाटा नेम, यूजर नेम, पासवर्ड है? यस, आई हैव ऑल दिस थिंग्स, लेट्स गो। माय डाटाबेस नेम इज सिमरन, माय यूजर नेम इज, यू बेटर नो, डाटाबेस को जो कंट्रोल कर रहा है दैट इज रूट, बाय डिफॉल्ट होता है ये। जब मैंने PHP इंस्टॉल करी थी मेरा यूजर नेम रूट था, पासवर्ड नथिंग, एंड माय होस्ट नेम इज ऑलवेज लोकल होस्ट। बस इतनी सी बात, करें इसको सबमिट। जैसे मैंने सबमिट किया, मेरी लोकल मशीन में रन द इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस इंस्टॉल होनी शुरू हो गई इंस्टॉल। वेलकम। अब मुझे किस मुद्दे पे वेबसाइट बनानी है? मुझे वेबसाइट बनानी है मेरे इंस्टीट्यूट की। द साइट टाइटल इज GR इन्फोटेक, यूजर नेम इज सिमरन बना रही है, तो मैंने यूजर नेम में यहाँ सिमरन ही लिख दिया। पासवर्ड में मैंने लिख दिया ASD123, और कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड पे मैंने क्लिक कर दिया कि जो मैंने पासवर्ड दिया है मुझे टेस्टिंग ही करनी है। इंस्टॉल वर्डप्रेस, कुछ दिक्कत आई? कंफर्म वीक पास, कोई एरर आया? You must provide an email address. Okay, your email address. Suppose my email address is grinfodec Canva. I install this. अब ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी, आप नोटिस करेंगे जो सिमरन का डाटाबेस था उसमें ऑटोमेटिकली बहुत सारे टेबल्स बन जाएंगे। लॉगिन कर रहा हूँ, दिखाता हूँ पहले इधर सिमरन के डाटाबेस के अंदर वी गॉट दीज टेबल्स, देखो अपने आप बन गए। और ये पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करेंगे टेबल्स। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। वापस आ गया मैं अपने पेज के ऊपर, लॉगिन के ऊपर। हमें यूजर नेम रखा था सिमरन, और पासवर्ड याद है क्या रखा था? ASD123। रिमेंबर मी पे क्लिक करके मैंने लॉगिन कर दिया। इस वेबसाइट वर्डप्रेस में ना 2 पैनल होते हैं, एक होता है WP, यहाँ ध्यान देना, WP लॉगिन लिखा ना, WP एडमिन पैनल होगा जहाँ पे आप लॉगिन करके पहुंचोगे, और एक वो एरिया होगा जहाँ पर आपकी वेबसाइट रन होगी। मजे की बात यह है कि मेरी वेबसाइट बन चुकी है। ये है मेरा कंट्रोल पैनल जहां से मैं वर्डप्रेस को कंट्रोल करूंगा, और ये रही मेरा राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब। ये मेरी वेबसाइट इस वक्त रेडी है विच इज इन ब्लॉग फॉर्मेट। इज इट क्लियर? अभी तक कोई एक लाइन का कोड किया आपने? नहीं। अब मैं गया वापस यहाँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले कुछ पेजेस बनाने हैं। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एंड गैलरी। पेजेस बनाने के लिए आप कहाँ जाओगे? पेजेस में ऐड पेज, वेलकम टू एडिटर, आई डोंट वांट एनी एडिटर्स। अभी यहाँ पर मैंने
पेज का नाम लिख दिया, चूज अ पैटर्न, कौन से पैटर्न में बनाना है, मुझे कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपल अबाउट अस, और यहाँ पर मैं यहाँ पर डिटेल्स लिख दूंगा अपनी अबाउट अस की, मैं कुछ नहीं लिख रहा, आप लॉरेम लिख लेना, लॉरेम आप समझते हो, या मेरी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर लेना, जो भी मैटर आपने लिखना है मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, कंट्रोल सी। अदरवाइज हमेशा लॉरेम का इस्तेमाल करो आप, जो भी लॉरेम होगा वेबसाइट का, कुछ भी आप मीनिंगलेस यहाँ पर लिख सकते हो, अबाउट अस अबाउट अस अबाउट अस। जैसे आप पब्लिश करोगे आपका एक पेज बन गया। दूसरा पेज आपको चाहिए कोर्सेज का, तो ये क्या है, ब्लॉग वर्डप्रेस, वापस आता हूँ वर्डप्रेस पे, एड पेज, क्या लिखे यहाँ, कॉन्टेक्स्ट सेंस कोड, ये पैटर्न है भी, आपको इसमें से कोई सैंपल समझ आ रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हो, मैं फिलहाल बहुत सिंपल बातें कर रहा हूँ आपके साथ। कोर्सेज, कोर्सेज के बाद आप चाहो तो यहाँ पर एक लिस्ट ऐड कर लो, यहाँ से लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ब्राउज ऑल, लिस्ट बनाना, हाँ वी गॉट द लिस्ट। लिस्ट में अब याद आ रहा होगा आपका, लिस्ट बनाने के लिए क्या यूज होता है सर, ऑर्डर्ड लिस्ट, हाँ यूएल एंड एल आई यूज होता है। अभी तो मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है, एमएस ऑफिस, कोरल ड्रा, कोडिंग, and then WordPress we have, and then we have JavaScript, JS and so on so on so on। ये मेरा पेज हो गया, पब्लिश पब्लिश, 2 पेज बन गए मेरी वेबसाइट के। देन फिर से मैं गया वर्डप्रेस के कंट्रोल पैनल एरिया में, मेन में, और फिर से एक नया पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, एक सिंपली वेबसाइट बना रहा हूँ, कहाँ गया जी, ऐड पेज, और यहाँ पर हमने लिख दिया कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पर आपने लिख दिया नियर नियर ओल्ड पोस्ट ऑफिस डेरा बस्सी पंजाब, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, डन। देन पब्लिश। यहाँ पर आप वेबसाइट को रीलोड करो, जो आपकी ओरिजिनल वेबसाइट है, वहाँ पर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, कोर्सेज आ भी गए। जब आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट अस आएगा, अबाउट अस पे क्लिक करोगे तो अबाउट अस आएगा, कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो, हाँ जी सिमरन समझ आएगा। क्या हमने कोड लिखा अभी तक? अभी मैं आपको वर्डप्रेस की एक और पावर दिखाता हूँ। वर्डप्रेस कह रहा है कि आप एक काम करो, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, आप इसमें अपीयरेंस के लिए थीम का इस्तेमाल करो। किसका इस्तेमाल करो? आप थीम में चले गए, ये बहुत सारी थीम्स हैं, आप जिस भी थीम पे क्लिक करोगे, एक्टिवेट करोगे, आपकी वेबसाइट उस थीम के अकॉर्डिंग व्यू होनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे मोबाइल में आप अपना थीम चेंज करते हैं। एक बार रीलोड करें अगर अपनी वेबसाइट को, ओरिजिनल वाली को, अपीयरेंस चेंज हो जाएगी इसकी, समथिंग मतलब जो वैसी वेबसाइट थी उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगी। किसके अकॉर्डिंग? जो भी आपने थीम दी। लेकिन मुझे जो थीम चाहिए वो कुछ और है, तो मैंने ऐड थीम कमांड लगाई, और मुझे किसी इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग मुझे थीम चाहिए। मैंने थीम को सर्च किया, बहुत सारी थीम्स हैं इनके पास, बोलो कौन सी थीम पसंद आ रही है आपको। सपोज दिस वन, इंस्टॉल। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ आपको, बनाने को मैं प्रॉपर वेबसाइट बनाऊँ तो 1-1.5 घंटे में हम कंप्लीट वेबसाइट बना देंगे, कोड कोई नहीं लिखेंगे। इंस्टॉल हो गई, एक्टिवेट हो गई। अब एक्टिवेट होने के बाद हो सकता है इसको कुछ ना प्लगइन्स चाहिए हो। न्यू थीम एक्टिवेटेड, विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ तो विजिट साइट से मैं, या फिर अपनी साइट को यहाँ से भी रिफ्रेश करता तब भी सेम ही चीज़ आ जाती। देखता हूँ, आई थिंक माई वेबसाइट इज़ रेडी। लेकिन यहाँ पर जो मुझे पहला पेज लग रहा है वो मेरा, वो होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस, वो पेज मिसिंग है। तो वापस से मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए सेटिंग्स में। सेटिंग्स के अंदर आप आ जाओ, रीडिंग में कहता है आपकी लेटेस्ट पोस्ट आपका होम पेज होगी। मैंने कहा नहीं, अ स्टैटिक पेज दैट मस्ट बी अबाउट अस पेज। जो मेरा अबाउट अस पेज है वो मेरी वेबसाइट का कौन सा पेज होना चाहिए? मेन पेज होना चाहिए, ना कि लेटेस्ट जो मैंने पोस्ट डाली। सेव चेंजेस, वेबसाइट, रीलोड, दैट्स गुड। अब मेरा मेन्यू मिसिंग है, मेन्यूज़ वगैरह मैं ऐड कर लूँगा। मेन्यूज़ ऐड करनी है तो मैं जाऊँगा, ऑब्वियस है, मेन्यूज़ देखिए आ गया ऑप्शन मेन्यू का।
मेन्यू में मैंने क्या किया, एक नया मेन्यू बनाया जिसको नाम आप कोई भी नाम दे दीजिए, मेन्यू 1 मेन्यू 2। मेरे ख्याल से मेन्यू 1 ऑलरेडी क्रिएटेड है। मेन्यू 1 मेन्यू 2 कोई भी नाम देके यहाँ पे आप इसको क्या कर दीजिए, क्रिएट मेन्यू। अब मेन्यू में कौन कौन सी ऑप्शंस आपको ऐड करनी है, मुझे ऐड करना है कॉन्टैक्ट अस, कोर्सेज, सैम्पल पेज तो पहले से बना हुआ था। और कौन सा पेज था हमारा, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एंड कोर्सेज, ऐड टू मेन्यू। और कहाँ उस ये फालतू हो गया उसको रिमूव कर देना, यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा नीचे रिमूव का, मैं नहीं कर रहा, आप कर लेना जी, ठीक है। कहाँ शो करना है मुझे, टॉप लेवल पे और प्राइमरी में अपने मेन्यू में शो करना है। सेव मेन्यू पे क्लिक किया और यहाँ जाके जैसे मैंने इसको रीलोड किया ऊपर आ गए, मैंने बोला था फालतू है वहाँ पे, तो आपने उसमें से उनको क्या कर देना है, रिमूव। 3 ही चाहिए मेरे को, बाकियों को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव। और इसमें सब मेन्यू बनाने इतने आसान है कि पूछो ही मत, दिखाता हूँ कैसे, बताता हूँ। जैसे कि कोर्सेज है, कोर्सेज के अंदर जब आप रीलोड कर रहे हो, हमने यहाँ सेव नहीं किया क्या, सेव मेन्यू, सेव मेन्यू के बाद यहाँ रीलोड किया, होम ऑर्डर्स, मान लो कोर्सेज के अंदर मैं यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहता हूँ, एमएस ऑफिस कोरल, वैसे तो कोर्सेज की डिटेल यहाँ आ ही रही है, आ रही है ना। बट कई बार आपके मेन पेजेस होते हैं कोर्सेज से रिलेटेड, इसमें आपने सारी डिटेल लिखी हो, जैसे जावास्क्रिप्ट के बारे में, और आपने उसके क्या बना रखे हैं, पेजेस बना रखे हैं। पेजेस कहाँ से बनने हैं, पेजेस, ऐड पेज। लाइक मैं एक सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पर आपने जावा स्क्रिप्ट के बारे में सारा कुछ लिख दिया, कोडिंग लैंग्वेज, डन। और इसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद आपने वर्डप्रेस के मेन्यू में जाना है। सब मेन्यू कैसे बनाना है, सब मेन्यू का मतलब है मैं कोर्स पे आऊँ तो नीचे यहाँ पर मुझे उसका जावास्क्रिप्ट या कोई और कोर्स दिखाई दे। ऐड मेन्यू में गए, यहाँ वर्डप्रेस में गए आप, अपीयरेंस में जाके कहाँ जाना है मुझे, मेन्यू में। अब यहाँ से आपने ना एक और पेज आ रहा होगा, व्यू ऑल में जाओ, जावास्क्रिप्ट, ऐड टू मेन्यू कर दिया, आ गया। ये दोनों आई, ऑलरेडी आ गया, वो आ गया। तो फिर इसको रिमूव करो पहले तो, यहाँ से रिमूव किया, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया ना। सेव मेन्यू कर दूँ एक बार और यहाँ रिफ्रेश करूँ, जावा, लेकिन मुझे जावास्क्रिप्ट तो कोर्सेज के अंदर चाहिए, कुछ नहीं करना आपने, इस जावास्क्रिप्ट को हल्का सा इंडेंट कर देना है इधर, जैसे पाइथन में करते थे। तो अभी क्या बन जाएगी, सब आइटम क्या बन गई, एक सेव मेन्यू, रीलोड। अब देखो जी, हुआ नहीं, दोबारा कर देते हैं, सेव मेन्यू हो गया। अब रीलोड करें इसको, क्या समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। देखा होगा आपने वेबसाइट में ऐसे सब मेन्यूज बने होते हैं, तो करा क्या मैंने, सिर्फ उसको इंडेंट कर दिया। समझ आई बात। तो वर्डप्रेस क्या है, एक सीएमएस है, बिना कोडिंग के आप एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बना सकते हैं। डिमांड बहुत है अभी भी इसकी, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो आज भी अपनी वेबसाइट्स, क्लाइंट बाहर का जितना भी काम आ रहा है वो किस में बना के दे रहे हैं, वर्डप्रेस। अब आप एक छोटे ब्रांड को ले लो, छोटे मतलब एक किसी कॉलेज, ना आपके कॉलेज की बात करूँ, आपके कॉलेज की अगर वेबसाइट बनानी हो, आई थिंक वर्डप्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट। और इसमें मैं इतना तक कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ कि बच्चों के लॉगिन आईडीज तक बना दूँ। आप लॉगिन करोगे आपका डाटा, आप लॉगिन करोगे तो बिना कोड सबका डाटा प्रॉपर मैनेज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस की।